ऑर्गेनिक फूड उगाना भी किसान के लिए मुश्किल है, मेहनत का काम है। वो आप तक पहुंचाना भी मुश्किल है और आपके द्वारा अपने बच्चों को उसका सेवन करवाना भी मुश्किल है। जहाँ पर इन तीनों के अंदर मेहनत, त्याग, ईमानदारी, ये धैर्य, ये सब गुण होंगे, वही लोग केवल ऑर्गेनिक फूड अपने बच्चों को खिला पाएंगे। ऑर्गेनिक फूड के साथ में हम समस्याओं की श्रृंखला के ऊपर बात कर रहे हैं। बरसातों के अंदर क्या ऑर्गेनिक फूड के साथ में समस्या आती है, उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है, उसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रक्रिया है जिसको अभी तक कंट्रोल करने का कोई बहुत बड़ा सिस्टम अवेलेबल नहीं है। इतने हज़ारों सालों से हम ऑर्गेनिक फूड ही खा रहे थे, 30-40 साल से केवल यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड डलना शुरू हुआ, तो उसके एडवांटेजेस तो हमने देख लिए यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड के, अब नुकसान आने लग रहा है, तो इसीलिए वापस ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रहे हैं। ऑर्गेनिक फूड में इसी श्रृंखला में आज हम आपको बताएंगे जो दालें आ रही हैं ऑर्गेनिक फूड्स में, उसके अंदर क्या समस्या महसूस होती है। ऑर्गेनिक फूड में जो दालें आती हैं उनके अंदर एक समस्या ये है कि जब आप इसको भिगोएंगे, बहुत बार स्प्राउट्स बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये महसूस होगा कुछ दाने उन दालों के अंदर फूले हुए फूल नहीं पाते, रह जाते हैं। इसके ऊपर वाक्षी ने रिसर्च करने की काफ़ी कोशिश की है। इसके ऊपर जो हमारी रिसर्च अभी तक पता चली है, क्योंकि वाक्षी के पास में कम से कम भी 10-12 जगहों से अलग अलग दालें आती हैं, तो ऐसा नहीं है किसी एक ही जगह से आए। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो हम 12-15 लोगों के साथ में उनके सैंपल्स को चेक करके रिसर्च करते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो जब आप ऑर्गेनिक दाल किसी भी कंपनी की या किसी भी किसान से लेकर अगर वो साबुत दाल आप अपने पानी में भिगोते हैं रात को, तो अगले दिन आपको महसूस होगी दो चीज़। अगर स्प्राउट्स बना रहे हो तो ऐसा लगेगा कुछ दाने तो बिल्कुल वैसे ही रह गए जैसे मैंने भिगोए थे, भीगे ही नहीं, फूले ही नहीं। तो इसमें दाने जो हैं वो फूल नहीं पाएंगे। इसके ऊपर जब हमने रिसर्च करी तो 3 तरह की रिसर्च करके देखी वाक्षी ने। पहली बात तो ये समझिए, जो देसी दाना है वो देसी दाना है, उसमें यही एक फैक्टर है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें ग्रोथ हार्मोन्स नहीं लगाए जाते। आप लोगों को शायद पता हो ना पता हो, जो हमने गन्ने के खेत की वीडियो पिछले साल कवर की थी, तो ग्रोथ हार्मोन, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, ये खेतों में पहले से ही डाला जा रहा है। हर तरह के खेत में वो इसलिए डाला जा रहा है कि जो हमारा दाल का दाना है या जो हमारे गन्ने का जो बीज है वो तेज़ी से फूटे और तेज़ी से ग्रोथ दे। जो फसल हमें 4 महीने में मिलती है वो 2 महीने में मिलने लग जाए। तो आप जो आजकल वीडियोस में देख रहे हो ना कि इंजेक्शन लगाकर लौकी तेज़ की जा रही है, ये तो क्राइम है, इसको तो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया। लेकिन प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स डालना कोई क्राइम नहीं है देश में, और वो मैक्सिमम खेतों में डाले जा रहे हैं। अब उसकी क्या वजह है ये तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बताएंगे, लेकिन ये हार्मोन्स डाले जाते हैं। इसीलिए जो यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड से जितनी दालें निकलती हैं वो सारे दाने खिले हुए निकलते हैं। यहाँ तक के केमिकल्स हैं कि आप दाना कितना सुंदर हो, आपने ध्यान दिया होगा कोरेजन की जो ऐड आती है हमारे टीवी पर, उसमें क्या बोला जाता है, हर दाना खिला खिला, किसान के लिए कितना लाभदायक, हर दाना बड़ा बड़ा। चावल का हर दाना इतना खिला खिला नहीं हो सकता देसी खेती के अंदर, थोड़ा कम होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा मोटा दिखेगा, ऐसे होते हैं बात। तो ये चीज़ें हमने अपनी खेती में खो दी है। तो जो स्वाभाविक रूप से जो भी दालें होती हैं, अगर वो देसी दालें हैं, ऑर्गेनिक दालें हैं, तो 100% चांसेस हैं कि उसके अंदर साबुत दालों में खासकर जब आप उनको बनाएंगे तो बनाने में आपको लगेगा कि पकने में समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, और उसको भिगो रहे हैं तो अगले दिन स्प्राउट सारी दालों में नहीं फूट पा रहे, कुछ में हो रहे हैं, कुछ में नहीं हो पा रहे हैं। और एक स्वाभाविक चीज़ है जिससे आपको ये पता चलता है कि दाल देसी भी हो सकती है और ऑर्गेनिक भी हो सकती है। जो नॉर्मल कन्वेंशनल दाल है उसमें दाने सारे फूलेंगे भी अच्छे से, बनेगी भी तेज़ी से, खा भी आप सकते हो, लेकिन उसके अंदर यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, ये सब कुछ डला हो सकता है। ऑर्गेनिक में नहीं होता, इसीलिए ये चीज़ नहीं देखने में आई। हमने एक और रिसर्च भी करके देखी थी। हमारा पहले मानना ये था, हमें ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में किसी व्यक्ति ने जब बताया था, ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स वाली बात क्यों बता रहा हूँ, हमने बाकायदा ऑर्गेनिक देसी जितने बीज हैं उनके टोटल वज़न को करके देखा, और जो बाहर से नॉर्मल कन्वेंशनल दालें आती हैं उनके वज़न को करके देखा। तो जो नॉर्मल कन्वेंशनल दालें आती हैं अगर उसके 10 दाने लोगे और ऑर्गेनिक देसी दाल के 10 दाने लोगे, तो जो बाहर के कन्वेंशनल वाले हैं उनके 10 दानों का वज़न ज़्यादा मिलेगा। तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन इतनी तेज़ी से जो है उसके वज़न को बढ़ाने में मदद करता है।